हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी नर्वस सिस्टम ऑफ सेफेलोपोड्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी सेफेलोपोड्स होता क्या है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ए सेफेलोपोड इज एन एनिमल बिलोंगिंग टू द ग्रुप सेफेलोपोडा कंटेनिंग ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश, नॉटिलस एंड कीट। ये जो सेफेलोपोड्स जो होते हैं ये सेफेलोपोडा ग्रुप में आते हैं, मतलब फाइलम मोलस्का में ये आता है। कंटेनिंग ऑक्टोपस, इसके अंतर्गत आता क्या, तो ऑक्टोपस शामिल है, स्क्विड शामिल है, कटल फिश, नॉटिलस और किन इसमें शामिल है। द वर्ड सेफेलोपोड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड मीन्स हेड फुट। ये जो वर्ड जो है सेफेलोपोड ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब हेड फुट होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरिन, ये जो है बेसिकली ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं। द बॉडी हैज ए बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि इनका बॉडी जो है दो इक्वल भाग में डिवाइडेड होता है, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल होगा एकदम। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। जैसे कि सेफेलोपोड्स में सीपिया भी आता है और नॉटिलस आता है, तो ये दोनों में से कोई एक फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम ऑफ सेफेलोपोड्स। द नर्वस सिस्टम ऑफ सेफेलोपोड्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। बोला जा रहा है ये जो सेफेलोपोड्स में जो नर्वस सिस्टम होता है किसी भी इनवर्टिब्रेट्स में से मुकाबले इसमें सबसे ज़्यादा जटिल होता है। एनी नर्वस सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ सेफेलोपोड्स इंक्लूड, इनमें क्या क्या शामिल है इनके नर्वस सिस्टम में, तो ब्रेन आता है सबसे पहले, उसके बाद लोब्स, कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्थ ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो और फिफ्थ ऑप्टिक लोब्स। पहले है ब्रेन। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, दिमाग बोल सकते हैं। द सेफेलोपोड ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल मॉलस्कन गैंग्लिया इनटू लोब्स। बोला जा रहा है सेफेलोपोड में इनका ब्रेन जो है कई मॉलस्कन गैंग्लिया के लोब में विलय से बनता है। द ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द आइज एंड इज फ्लैंक्ड बाय टू ऑप्टिक लोब्स। फिर बोला जा रहा है कि इनमें क्या होता है, मस्तिष्क जो इनका ब्रेन जो होता है आंखों के बीच स्थित होता है और दो ऑप्टिक लोब से घिरा हुआ होता है। द ऑप्टिक लोब्स आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेफेलोपोड नर्वस सिस्टम एंड कंटेन मोर न्यूरल मास देन द सेंट्रल ब्रेन। इनका जो होता है ऑप्टिक लोब जो होता है सेफेलोपोड में, सेफेलोपोड नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसमें सेंट्रल नर्वस का जो होता है तुलना में अधिक इसमें न्यूरल मास मौजूद होता है। उसका दूसरा है लोब्स। द सुप्रा एंड सब एसोफेशियल masses of the cephalopod brain are divided into smaller lobes each with a different function। बोला जा रहा है सेफेलोपोड, इसमें क्या होगा, तो सेफेलोपोड्स मस्तिष्क में क्या होता है, तो सुप्रा और सब एसोफेजियल मास जो होता है छोटे लोबों में विभाजित होता है जिनमें से प्रत्येक का एक अलग काम होता है। द नंबर ऑफ लोब्स इन द सुप्रा एंड सब एसोफेजियल मासेस वेरीज बिटवीन स्पीसीज। ये जो सुप्रा और सब एसोफेजियल मास जो होता है ये लोगों की संख्या जो होता है, मतलब एक होता है ना सुप्रा और सब एसोफेजियल मास में उसका जो लोब का जो मतलब नंबर होता है वो स्पेसीज के बीच वो डिपेंड करता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। The complexity of the cephalopod nervous system is likely due to their active, fast-moving and predatory lifestyle। ये जो सेफेलोपोड जो होता है इनके नर्वस सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा जटिलता होता है। इनका एक्टिव होना, इनका तेज तरार या फिर शिकारी जो करता है या शिकार जीवन शैली के कारण होता है। सेफेलोपोड्स हैव ए हाई लेवल ऑफ सेंसरी इक्विपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये जो सेफेलोपोड में क्या होता है बहुत ही हाई लेवल में इनका क्या होता है, तो सेंसरी मतलब किसी भी चीज़ को महसूस करने का और जटिल व्यवहार इनमें होता है। उसके बाद है ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो। सेफेलोपोड्स हैव ए ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिशेस। ये जो सेफेलोपोड्स होते हैं इनके ब्रेन शरीर के भार का अनुपात एक रेप्टाइल और मछलियों से अधिक होता है। उसका लास्ट है ऑप्टिक लोब्स। द ऑप्टिक लोब्स आर मेड ऑफ सेवरल लेयर्स इंक्लूडिंग द आउटर एंड इनर ग्रेन्यूल सेल लेयर एंड द पैलेक्सीफॉर्म लेयर। ये जो ऑप्टिक लोब होते हैं कई लेयर से बने हुए होते हैं जिनमें से आउटर और इनर ग्रेन्यूल सेल लेयर होता है और प्लेक्सीफॉर्म एक लेयर शामिल होता है।
द मेडुला विच इज लोकेटेड डीप टू दिस लेयर इज इन्वॉल्व इन वेस्कुलर लर्निंग, मेमोरी एंड बॉडी पैटर्निंग। इनमें जो मेडुला जो होता है इन परतों के, इन लेयर्स के बहुत नीचे स्थित होता है और दृश्य सीखने, स्मृति और शरीर में पैटर्निंग में ये शामिल है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। इस चैनल में आपको बीएससी और एमएससी की जूलॉजी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जूलॉजी के टॉपिक का नाम लिखिए, मतलब आपको जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए वो टॉपिक का नाम लिखिए और लास्ट में बाय जूलॉजी नोट्स कर सर्च कीजिए, जैसे कि लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ बाय जूलॉजी नोट्स, तो ईजिली आपको इस चैनल से नोट्स मिल जाएगा।